और यूरोप का जो एक रास्ता खोलने की बात की है ट्रेड के लिए, वो चाइना को काउंटर करने के लिए किया था। और दूसरी तरफ यूएस चाहता कि यहाँ से चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो, इसीलिए वो सऊदी के साथ रिलेशन बनाना चाहता था इसराइल के। और इसराइल का अब देखिए जो रास्ता बना है, कहाँ से बना है, हमारे पोर्ट्स बॉम्बे से लेकर के यूएई के पोर्ट तक, वहाँ से जो सारा सामान जाएगा ट्रेड जो रेल से जाएगा, पास करेगा यूएई को, सऊदी को, जॉर्डन को, उसके बाद जाएगा इसराइल के हाइफा पोर्ट पे। और हाइफा पोर्ट जो इसराइल का है उसको इंडिया डेवलप कर रहा है, यानी कि अडानी उसको डेवलप कर रहे हैं, जो इंडिया की हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। और वहाँ से ग्रीस होकर जाएगा, वहाँ पे भी जो पोर्ट्स है उनको इंडिया डेवलप कर रहा है। और ये जो सारा रास्ता है चाइना को काउंटर करने के लिए है। और चाइना इसलिए डिस्टर्ब है कि उसकी यहाँ से प्रेजेंस खत्म हो रही है। साथ में ईरान इसलिए डिस्टर्ब है कि ईरान के कुछ इशूज़ हैं यहाँ पे, स्पेशली जो उसके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है, और वो उसकी पुरानी दुश्मनी है ईरान के साथ भी, इसीलिए उसने यहाँ पे इनको एमुनिशन दिया है। और ये जो सारा काम किया है, एक इससे इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है कि इंडिया का एक तो ट्रेड रूट बंद हो, उससे इंडिया को नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो यहाँ पे सऊदी और इजराइल के जो रिलेशन डेवलप हो रहे थे, उससे इंडिया का भी फायदा था, इंडिया भी साथ था। और अब्राहम एग्रीमेंट पहले साइन किया गया था इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच में, और सारा काम किया गया था सऊदी की अप्रूवल से। और इससे सऊदी को भी इन्होंने दूर कर लिया इस टाइम इसराइल से कुछ देर के लिए। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका हम पहले यहाँ पर रुक करते हैं। इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में क्या बोले हैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू? हमास का नामो निशान मिटा देंगे, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। हमास ने सोचा था कि हमें तोड़ देंगे, लेकिन अब इजराइल हमास को तोड़ेगा। ये वो संकल्प, ये वो कसम जो वो लेते हुए नजर आते हैं। ना केवल इतना, ये देखिए, ये उस बैठक की मीटिंग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो तस्वीर भी हमने देखी थी रॉबिन सर, जब बॉर्डर पर जाकर खुद सैनिकों से मुलाकात करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए वहां पर नेतन्याहू नजर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यू नो, आई मीन लीडरशिप्स, मिलिट्री लीडरशिप्स हो या गवर्नमेंटल लीडरशिप्स हो, ऐसे मौके में चाहे आप जितने भी ताकतवर देश हो, आपको आपके सोल्जर्स को, आर्मी को मोटिवेशन होता है। अमेरिकन जनरल्स भी या प्रेसिडेंट भी आप देखिए इराक जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, मोटिवेट करने को, मिलने को, दिखाने को। क्विक बैक टू ईरान एंड ऑल, या कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा? मुझे लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के चांस होगा अगर मिसकैलकुलेशन कर जाए ईरान या इजराइल। क्विक पॉइंट्स, इजराइल का जो भी चलेगा अगले 15-20 दिन, महीने भर में शायद ये विक्ट्री नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर से होगा, ह्यूमैनिटेरियन इत्यादि देश के अंदर भी होगा नेतन्याहू के खिलाफ। इजराइल एक यहूदी ही उनके खिलाफ हो चुके हैं, वो ऑलरेडी वो भी है, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो वहां अब नेतन्याहू को, एंड दिस इज वेरी कोल्ड पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप व्हाटएवर, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या असली में ये कहेंगे कि ईरान का रियल हाथ था, क्योंकि अभी तक ईरान का हाथ प्रूवन नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस भी कह रही है कि कोई प्रूफ नहीं कि इस हादसे में ईरान ने कराए। तो ऐसे हालात में इजराइल डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ईरान पे एक अटैक लॉन्च कर सकता है। क्यों? प्लस ऑल्सो क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा है। अब ईरान को भी ये बात पता है कि इजराइल में पे अटैक कर सकता है अगर इजराइल फंस जाए यहाँ पे गाजा में। तो ईरान को अगर जब लगे कि इजराइल मेरे पे शायद अटैक करने वाला है, मिसकैलकुलेट वो कर जाए, ईरान पहले ही हिजबुल्लाह पे चाबी भर दे कि जाओ तुम फुल फ्लेश्ड अब इजराइल पे अटैक करो। तो ये मिसकैलकुलेशन या कैलकुलेशन हो सकती है। ईरान बोलेगा मैं वेट करूं मेरे को अटैक करे, तब मैं हिजबुल्लाह पे चाबी भरूं, या अटैक करने से पहले इसने करना। तो ये मैं कल सुबह मैं आज रात ही हिजबुल्लाह को धड़धड़ाते भेज दूं। हम इजराइल के उस प्लान की भी बात कर लेते हैं सर, और एक बार फिर से आपको वॉल पर चलना पड़ेगा मेरे साथ। और इजराइल का वो जो प्लान, हम उस प्लान को जरा ग्राफिक्स के जरिए, यहाँ पर वॉल ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं फटाफट से। अगर अमित शर्मा आप इस पर वॉल पर वो ग्राफिक्स डालें और हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। रॉबिन सर, इजराइल का बदलापुर हमने इसको नाम दिया, ये उसका प्लान जो आप हमें समझाएंगे यहाँ हमारे दर्शकों को। देखिए, बेसिक बात तो पहली है कि वंस अगेन आई थिंक यहाँ पीएचडी हो गई होगी हमारे व्यूअर्स की कि गाजा पट्टी है कहाँ, क्या है। ओके, वंस अगेन हम कहेंगे गाजा पट्टी। देखिए, ये वेस्ट बैंक है, बाय द वे। इजराइल के अंदर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी पे रह रहे हैं 20 लाख, और दूसरे छोर पे इजराइल के वेस्ट बैंक है, यहाँ पे 30 लाख पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। बाय द वे, वहां पर भी 50 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें करीब 45 पैलेस्टीनियंस और 4-5 इजरायलीज, वो भी बॉयल पर है। और तीसरा ऊपर है यस लेबनान, जहां पे हिजबुल्लाह इकट्ठा है। पॉइंट इसकी, सीरिया कहते हैं कि सीरिया की सरकार वीक है, खुद फंसी हुई है, हाँ माना। लेबनान की सरकार वीक है, हाँ माना। परंतु अगर हिजबुल्लाह के साथ या जो भी मिसलेनियस आए, वो लेबनान की सरकार नहीं आएगी, वो तो हिजबुल्लाह आ रहा है। और सीरिया और लीबिया, यहाँ के जो जिहादी फ्री एलिमेंट्स हैं, वो सब अपनी जिहाद पे चल देंगे। चलो भाई,
लेबनान चलो, तो वो खतरा बनेगा फनल का। ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी होंगे, एक्सट्रीमिस्ट, अलग अलग ग्रुप, पैलेस्टीनियन जिहाद, ABCD, अलकायदा, ISIS वगैरह, ये सब यहाँ जमघट बनाना शुरू कर देंगे टू अटैक और गेट इनटू इजराइल। डेफिनेटली इजराइल इनको काफी हद तक बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये गाजा के अलग तरह की लड़ाई है। गाजा तो इजराइल के अंदर ही है, इसलिए इजराइल को प्रॉब्लम है। अभी तक सर हम वो 3 फ्रंट तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन एक चौथा यहाँ भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये जॉर्डन में भी जिस तरह से तमाम फिलिस्तीनी वहां पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ से भी कुछ शुरू हो जाएगा? हो सकता है, पर चांस है जॉर्डन का कम है। बट वंस अगेन फ्री एलिमेंट्स, देखिए जॉर्डन की सरकार नहीं करेगी, जॉर्डन की सरकार इजराइल पे अटैक करेगी, वो अलग कहानी होगी अगर करा। ठीक है। परंतु जॉर्डन में भी बहुत सारे लोग हैं जो पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं। वो लोग आएंगे, चलो भाई मैं चला, मेरे को गन दो, मैं भी चला। और याद रखिए वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जॉर्डन रिवर है जो इजराइल और जॉर्डन को डिवाइड करती है। जॉर्डन रिवर के ईस्ट में जॉर्डन है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में वेस्ट बैंक है, जहां ये पैलेस्टीनियंस है। बिल्कुल। तो ये और ये देखिए, ये जो लाल रंग से आपको नजर आ रहे हैं इजराइल और गाजा, दरअसल यहां से जो स्ट्राइक हो रही है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर, और एकदम से वहां पर जाके वो ब्लास्ट होता हुआ जो आपको नजर आ रहा है, ये यहां से टारगेट स्टार्ट किया जाता है, वहां सेट किया जाता है, और फिर उसके बाद वो एयर स्ट्राइक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और अब तो बल्कि ग्राउंड अटैक्स जो हैं वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से वो जो कमांडर्स हैं वो दरअसल मारे गए हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र का मैं एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर, फाइनल कमेंट चाहूंगी। कर्नल शैलेंद्र, ये वो बदलापुर, ये जो प्लान हम पूरा यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा और ये बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है? एक बस अगर कुछ इशारा है तो वो बस एक आदेश का इंतजार है IDF को। जिसको इशारा नहीं लग रहा वो अंधा है। ये सामने देखिए, ये एक नहीं है, ये 2 हैं। 2 हो गए, बिल्कुल। दैट मीन्स व्हाट, कि इस जगह से लेके 500-700 नहीं, हजारों किलोमीटर तक आपकी अप्रोच है। ये जो कंट्रीज जिसको हम सोच रहे हैं कि शायद इंटरफेयर करेंगे, नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसके लिए है। इसका एक्चुअली कहां गया हमारा गाजा? गाजा से कोई संबंध नहीं है। गाजा के लिए बहुत बड़ी लाइन है, बिल्कुल। ये लाइन इसको एक्चुअली कुछ भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक बात आ रही है जॉर्डन की, जॉर्डन आप जो देख रहे हैं, वो जो F-15 वहां पर लैंड करे हुए बैठे हैं, वो आपको लग रहा है मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या करेगा जॉर्डन? दूसरी बात, जॉर्डन क्यों नहीं अलाउ कर रहा अपने सो कॉल्ड गाजा पैलेस्टीनियंस का जो लाइनअप लगा हुआ है कि भाई साहब मुझे एंट्री दो? क्यों नहीं दे पा रहे आप एंट्री? क्योंकि आप नहीं चाहते कि और पैलेस्टीनियन मेरे पास आए, क्योंकि पिछले जो आए थे उन्होंने मेरे ही राजा को किक मार के बाहर निकाल दिया और अपना लगा लिया। बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट, हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने आपको दिखाया, ये इजराइल का वो प्लान, और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आज इतना ही समय इजाजत दे रहा है अपने सभी मेहमानों का, कर्नल शैलेंद्र आपका भी, रॉबिन सर आपका भी, NK